भैया मुझे एक बात बताओ, ये भारत हमारी एक खीर की कटोरी है। मोदी कह रहा है मैं खाऊं, राहुल कह रहा है मैं खाऊं, केजरीवाल कह रहा है मैं खाऊं। तो मैं तो कह रही हूँ सब एक हो जाओ, एक बारे में बांट के खा लो। वो इतना पूरा हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों को हर मुद्दे से मुद्दा जो महंगाई है, बेरोजगारी, उससे भटकाते रहते हैं। एक से एक हर दिन लाके कोई ना कोई प्रोग्राम दे देंगे, भाई इसको देखो, आप उसको छोड़ दो। कौन कोई और चेक करेगा? वो भी तो मोदी को ही चेक करना पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे हो तो कह रहे हैं जब से हम आए हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मोदी जी कह रहे हैं हमारे सामने भ्रष्टाचार। सामने से लेते थे, पीछे से लेते, फायदा ही क्या है? सीधा सीधा कहें तो राहुल गांधी है इस टाइम आमने सामने की टक्कर में। अच्छा जी बिल्कुल। आप पहली बार शायद लोकसभा चुनाव के लिए वोट करेंगे। बिल्कुल। अब ये जो मौजूदा सरकार है, ये देखिए आपने कैसे देखिए काम काज जो मोदी सरकार का है वो कैसा है? दोबारा से चुनेंगे या फिर बदलाव है? तिवारा से चुनने का मतलब तो ये है कि फिर से एक बार और गलती, यानी कि युवाओं के लिए एक गलती होगी। जी ऐसा क्यों? जी बिल्कुल, क्योंकि जहाँ तक युवा भटक रहा है रोजगार के माध्यम से या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए तो युवाओं के लिए रोजगार है नहीं, और रोजगार है भी तो वो 10 से और 15 के बीच आगे अटक जाता है। अच्छा। हाँ, और 10 से 15 के बीच में उसमें कुछ मैरिड लोग भी हैं और अनमैरिड भी हैं, क्योंकि जो न्यूली मैरिड हैं उनका बच्चों का भी साथ होता है, कुछ अनमैरिड होते हैं। तो आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि इतनी महंगाई में 10 से 15 हज़ार के बीच में घर चलाना संभव है किसी के भी लिए। यानी युवा पहली बात तो माइग्रेट होके अपने डिस्ट्रिक्ट से या अपने स्टेट से, यानी जैसे बिहार ले लीजिए या आसपास के और भी राज्य हैं, यूपी के, दिल्ली से सटे हुए हरियाणा है अपना, और भी काफ़ी राज्य हैं, यहाँ से लोग आते हैं, यहाँ इधर रहते हैं, तो उनको 10-15 हज़ार में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। रेंट भी देना है, अपना खाना भी है उनका साथ में, तो 10-15 हज़ार में युवाओं के लिए एक मुश्किल भरी चुनौती है। पर देश के लिए कहा जाता है कि मोदी सरकार के आने के बाद से अच्छे दिन आए हैं, विदेशों में डंका बज रहा है हमारा। हाँ देखिए, इस बात से मैं थोड़ा सहमत हूँ, क्योंकि जहाँ तक इंडिया भारत यानी कुछ भी कह सकते हैं हम, कहीं ना कहीं एक अलग लेवल पे पहचान तो मिली है। लोग बागों ने जाना है कि कहीं इंडिया है, और अभी बीते दिनों में पीछे G20 की मीटिंग भी हुई है। ये ऐसे ही नहीं कि यहाँ G20 की मीटिंग बिठाई गई, वो इसलिए कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं 20, जो ये ग्रुप है G20, इसमें 20 कंट्रीज़ आती हैं, ये इसमें वही कंट्रीज़ हैं जितनी जो डेवलप हैं। यानी कि इससे सीधा सीधा पता लगता है कि अपनी कंट्री थोड़ी डेवलप हुई है। लेकिन बीजेपी सरकार एक अच्छी और भी अच्छी हो सकती है, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि और भी अच्छी हो सकती है अगर वो थोड़ा युवाओं के बारे में सोचने लगे, तो उनके रोज़गार के बारे में, और थोड़ा महंगाई पे ध्यान दे कि तो बहुत सारे लोग कहते हैं महंगाई जो है नहीं है, देश को देखना है। किसने कहा महंगाई नहीं? बहुत सारे लोगों का मानना है। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि महंगाई, देखिए जिस स्तर से महंगाई बढ़ी है उस स्तर से व्यापार नहीं बढ़ा है और नौकरियां नहीं आई हैं। समझ रहे हो? मोदी जी के, अब वो कहते हैं ना कि मोदी जी नहीं तो कौन? राहुल गांधी कैसे मोदी जी को लग सकते हैं, या मोदी जी के अलावा और कौन है जो बन सकता है? ये बिल्कुल, जब मोदी जी पिछली सरकार के सामने उसको नेता को लग सकते हैं, तो मोदी जी को भी लगने वाला कोई ना कोई आएगा। अभी कौन है ये नहीं कह सकता कौन है कौन नहीं है, मोदी जी को लगने वाला भी कोई ना कोई आएगा ही। ऐसा नहीं है कि सदा एक ही इंसान बैठा रहे, क्योंकि कांग्रेस ने पिछले 70 साल शासन किया, वो भी सदा नहीं बैठी रही। इसके बाद बीजेपी आई है, अब बीजेपी अपना शासनकाल कर रही है, इसके बाद कोई और आएगा। तो कुछ अच्छा करेगा जब ही तो मोदी जी को हटाएगा, मतलब दिखेगा कि ये कर संभाल सकता है। जब लेके आएंगे तभी तो दिखेगा कि हाँ क्या अच्छा करेगा क्या नहीं करेगा। कौन लग रहा है आपको कि जो जगह ले सकता है? अभी तो फील्ड में देखिए एक ही बंदा है बस, वो तो सभी को पता है। कौन है? कौन नहीं है? कौन है? सीधा सीधा कहें तो राहुल गांधी है इस टाइम आमने सामने की टक्कर में। अच्छा, जी बिल्कुल लग रहा है राहुल गांधी का। हाँ लग रहा है इस बार राहुल गांधी का। क्या भाई सही कह रही हैं? हाँ सही कह रहे हैं। राहुल गांधी आ सकते हैं? हाँ, क्या अच्छाइयाँ लगती हैं आपको राहुल गांधी? राहुल गांधी, उनके दादा परदादा सब ने राज किया, और क्या कहते हैं, अच्छी सोच है उनकी, समाज को जोड़ने की सोच है। हाँ, भारत जोड़ो यात्रा निकाले उन्होंने,
यहाँ तो मोदी जी की सोच अच्छी नहीं है। उनकी सोच बिल्कुल बेकार है। भारत क्यों तो बेकार है मोदी जी की सोच? उनको भारत तोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। क्या बात कर रहे हो? हाँ, उनको तो भारत तोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। वो इतना पूरा हिंदू मुस्लिम कर करके लोगों को हर मुद्दे से मुद्दा जो महंगाई है, बेरोजगारी, उससे भटकाते रहते हैं। एक से एक हर दिन लाके कोई ना कोई प्रोग्राम दे देंगे, भाई इसको देखो, आप उसको छोड़ दो। अच्छा, हाँ मतलब हिंदू मुस्लिम हुआ है इस सरकार में, ये कहना चाह रहे हाँ हैं? हाँ, आज तक तो मोदी जी तो ये कह रहे हैं ना भाई, सबका साथ सबका विकास, वो विश्वास जीत रहे हैं, विश्व गुरु बनाने की तरफ वो अग्रसर हैं। खाली कह रहे हैं, वो कर नहीं पाएंगे ना। करे हैं कुछ चीज़, वो कोई चीज़। कौन कर पाएगा फिर? मोदी जी नहीं कर पाएंगे तो कौन कर पाएगा? राहुल गांधी करेंगे। राहुल गांधी हाँ लग रहा है आपको? हाँ, क्या भाई साहब, लग रहा है राहुल गांधी करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, काबिलियत है उनके अंदर। हेलमेट लगाए हुए हो आप, चेहरा भी नहीं जाएगा। नहीं, चेहरा ठीक है। ठीक है जी। आइए, क्या कहना है आपका? महंगाई है इस बार? महंगाई तो है। महंगाई? हाँ, मौजूदा सरकार सही काम कर रही है, ये बताइए आप। देखिए सरकार तो सभी काम करती है, हाँ। लेकिन वो जनता तक आते आते वो महंगा क्यों हो जाता है? महंगा क्यों हो जाता है? बताइए। पर बहुत सारे लोग तो ये मानते हैं ना कि देखिए देश हित में तो हम 400-500 रुपए का पेट्रोल भी खरीद लेंगे। कौन कहता है? जिसके पास लाखों की कमाई होगी वही खरीद सकता है। जिसके पास लाखों की 50,000 की कमाई होगी वही तो खरीद सकता है, और जिस पे 1000 की 10,000 की कमाई। देश हित बताते हैं इसको, देश हित है ये देश हित है। हाँ। अच्छा, इतनी महंगाई देश हित है, बहुत बढ़िया है भाई। जो खरीद सकता है, वो जो अफोर्ड कर सकता है वो कर सकता कहते है। महंगाई दिख जाती है, मोदी जी के अच्छे काम नहीं दिख रहे हैं। भाई देखो, मोदी जो करते हैं, जो कहते हैं वो भी करते हैं, जो नहीं कहते वो भी कर जाते हैं। क्या ऐसा क्या कर दिया? भाई गैस सिलेंडर बढ़ाए, हाँ। फिर उन्होंने कहा आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, जीएसटी क्या बोलते हैं उसको, सब्सिडी। हाँ। सब्सिडी आएगी, हाँ। पर वो आई 1 साल 2 साल बंद क्यों हो गई? फिर मोदी जी से पूछ सकते हैं। पहली बार गैस देखो, कितनी महिलाएं जो चूल्हे पे खाना बनाती थी लकड़ी के। भाई साहब, ये उन गांव में गया है जहाँ पर गैस की जरूरत थी, हाँ। लेकिन यहाँ पर किसको मिला है? यहाँ तो गैस चल रही है सबके घरों में। सभी को मिला, जिन पर नहीं था गैस सभी को मिला है वो। भाई सबों को मिला है। चलो ठीक है, मैं आपको एक कंपनी देती हूँ, आपको एक ऑफर करती हूँ कि आपको ये चीज़ ब्रांच, आपको जैसे एक मान लो सिम है, सिम में आपको बोल रही हूँ क्या जाओ फ्री में बांट दो, ठीक? सिम तो ले ली भैया, महीना रिचार्ज क्या कहीं और से आएगा? वो तो अपनी जेब से ही जाएगा। तो ये क्या कर दिया? मतलब मोदी जी ने सिलेंडर बांट दिया, सिलेंडर फिर महंगा कर दिया। हर महीने जेब से तो हमारे जा रहा है इतना महंगा, एक बार महंगा फ्री में देने से क्या हो गया? सस्ता भी तो क्या, 200 रुपए। ओहो, 1500 आगे चल के 1500 बढ़ा देंगे, फिर 200 कम कर देंगे। चलो 1300 तो मिल ही रहा है, 200 कम कर दिए, ये क्या बात हुई? पहले आता था 500 का, और अब कितने का आ रहा है? 900 का। सब्सिडी आती थी वो भी बंद है, तो वो चालू कोई और थोड़ी ना करवाएगा, ये तो मोदी ही करवाएंगे। खुश नहीं है क्या आप सरकार से? भाई मैं तो खुश नहीं हूँ। अच्छे दिन नहीं आए आपके? भैया अगर अच्छे दिन तब आएंगे जब हम लोगों की सैलरी बढ़ जाएगी। जब महंगाई बढ़ा रहे तो सैलरी भी तो बढ़वा दो कंपनियों में। मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, देखो कितनी उपलब्धियां मोदी सरकार में हुई हैं। ये राम मंदिर कब से बन रहा है? हाँ। हर बार आता है, हर बार जब इलेक्शन आते हैं उद्घाटन होगा, कब होगा? अब बन के तैयार होगा तभी तो होगा। वो तो हर साल कहते हैं, जब वोट लेने आते हैं तो हर साल कहते हैं। अच्छा, आपको एक भी काम मोदी सरकार में सही नहीं लगा? कोई एक काम तो होगा। अरे मोदी सरकार रोड बना रहे हैं, रास्ते बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, गैस फ्री कर रहे हैं, घर के लोन दे रहे हैं, लेकिन जो उनके कार्यकर्ता वो जो खा जाते हैं उनको कौन देखेगा? तो कार्यकर्ता क्या मोदी जी के हाथ में नहीं है? अरे वही तो हम बता रहे हैं, वही तो हम दिखाना चाहते हैं कि जो कार्यकर्ता है वो खा रहे हैं, उनका अकाउंट कोई और चेक करेगा, वो भी तो मोदी को ही चेक करना पड़ेगा। अभी नहीं कर रहे हैं वो तो कह रहे हैं जब से हम आए हैं भ्रष्टाचार खत्म हो गया। मोदी जी कह रहे हैं हमारे सामने भ्रष्टाचार। सामने से लेते थे, पीछे से लेते, फायदा ही क्या है? आज आप थाने में चले जाओ, 2 जने लड़ने लग जाओ, फिर साइड में ले जाके तेरे से कहेंगे भाई जेल जाएगा, 1000 रुपए देगा, 1000 रुपए जेब में लेके चल देगा, वो भी छूट गया, फायदा ही क्या हुआ? खत्म नहीं हुआ भ्रष्टाचार? कहाँ हुआ?
आप अपने आप ही बता दो, अभी लड़ने लग जाओ, अभी मैं पुलिस बुलाती हूँ ना, तुमसे ले जाए 1500 और उससे भी 1500 तो कह देना। मोदी जी का भी स्टेटमेंट आया, कह रहे हैं मेरे ताप के आगे भ्रष्टाचारी नहीं रुकेगा। आप भैया वो तो हर जगह चल रहा है, कोई सामने से लेता है, कोई पीछे से लेता है, ले रहे हैं सब, रिश्वत ले रहे हैं। पहले तो ये था भाई सबके अकाउंट में पैसे रहते थे, मतलब घरों में रहते थे, सामने से दे देते, अब तो अकाउंट के अकाउंट जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। तो आप तो खुश होंगी ना, महिलाओं के लिए आरक्षण लेकर आ रहे हैं, वो इतने सब चीजें कर रहे हैं, तो आप क्यों खुश नहीं है? आपके तो अच्छे दिन आने ही चाहिए। भाई हम तो आज भी 10,000 कमा रहे हैं और पहले भी 10,000 कमा रहे थे, हमारे लिए कौन सा अच्छा दिन है? महंगाई तो महंगाई है। तो अब क्या लग रहा है फिर 24 में फिर से मोदी जी या बदलाव? भैया मुझे एक बात बताओ, हाँ। ये भारत हमारी एक खीर की कटोरी है, मोदी कहे हुए मैं खाऊं, राहुल कहे हुए मैं खाऊं, केजरीवाल कहे हुए मैं खाऊं। तो मैं तो कह रही हूँ सब एक हो जाओ, एक बारे में बांट के खा लो, एक सत्ता एक वो बना लो, कमेटी क्या पार्टी बना लो, चलो एक पार्टी बना लो।